सातवां कथन दिया है यहाँ पे, यानी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। तो यानी यहाँ ये सत्य है, क्योंकि अगर हम -5 करेंगे, क्या करेंगे, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लेंगे तो क्या होगा, -1/5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये सत्य है। अगला कथन नंबर 8 दिया है, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। तो यहाँ पे ये भी सत्य है, यहाँ पर ये भी सत्य है। क्यों? क्योंकि हम 0 का प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या होगा, 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम x 0 होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें यानी प्रश्न नंबर 2 का यानी पहला दिया है, तो हमें इस सवाल में यानी यहाँ पे क्या जोड़ना है। ठीक है, कि हमें -5/12 प्राप्त हो। ठीक है, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, हम इसमें क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे। 0 जोड़ने से हमें -5/12 प्राप्त होगा। क्यों? 0 एक क्या है, 0 योग का तत्समक अवयव है। ठीक है, क्या, इसलिए हम इसमें 0 जोड़ेंगे कोई। ठीक है, जब 0 को हम -5/12 में जोड़ें तो हमें -5/12 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का, यानी दूसरा क्या दिया है, यानी हमें यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है। क्या लाना है, 0। तो 0 किस प्रकार आएगा, तो हमें क्या करना है, जब हम इसमें से -4/5 में से क्या घटाएंगे कि हमें 0 प्राप्त होगा। तो यानी यहाँ पे हम सैम संख्या घटाएंगे, क्या करेंगे, सैम संख्या घटाएंगे तो हमें क्या होगा, 0 प्राप्त होगा, चाहे वो माइनस में हो। ठीक है, तब भी हमें 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या घटाना है, -4/5 घटाएं। ठीक है, तो 5, तो हमें -4/5 घटाने में हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का तीसरा। तो यहाँ पे दिया है, यानी 1/-2 इनवर्स, यानी एक घात या इनवर्स। ठीक है, तो हमें इसका क्या है, इसका उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, यानी योगात्मक मतलब क्या होगा, उल्टा होगा, इनवर्स। ठीक है, तो जब हम इसे उल्टा करेंगे तो कितना होगा, यानी 2/1 होगा। ठीक, क्या होगा, 2/1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का। तो यहाँ पे ये सवाल दिया है। ठीक है, -2/3 गुणा 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे और इनवर्स लगा है। ठीक है, इनवर्स क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ठीक है, योगात्मक यानी गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कटे। ठीक है, और -2 थे, 2 1 2, 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो रहा है 1/2 माइनस के। ठीक है, इनवर्स। ठीक है, तो इसी प्रकार का सवाल बन गया। ठीक है, सब बन गया। तो हमें इसका यानी इनवर्स का निकालेंगे इसका, तो क्या होगा, मैं इसका उल्टा प्राप्त होगा। ठीक है, तो यानी 2/, कितना होगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसकी एक को लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अगला सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 2 है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी प्रश्न नंबर 2 में यानी पहला क्या है, हमें ये देखना है, यानी -5/12 यहाँ पर किस प्रकार आएगा।
यानी कि हमें इसमें क्या जोड़ें कि हमें -5/12 प्राप्त हो। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, हम इसमें जोड़ेंगे क्या, 0। क्या जोड़ेंगे, 0। क्या जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि 0 एक योग का तत्समक अवयव है। ठीक है, तो जब हम 0 किसी संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमें संख्या वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अगला देखते हैं। ठीक है, यानी अगला क्या दिया है, अगले में दे रहा है यानी हमें यहाँ पे 0 लाना है। क्या लाना है, 0। तो हमें इसमें से क्या घटाएं कि हमें इतना यहाँ पर 0 प्राप्त हो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जब हम किसी समान संख्या से घटाते हैं, ठीक है, तो हमें 0 प्राप्त होता है। ठीक है, चाहे वो प्लस माइनस हो या फिर माइनस, ठीक है, 5 हो। ठीक है, -5 और -5, तो क्या हमें क्या 0 प्राप्त होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 प्राप्त। तो हमें यहाँ पे क्या है, -4/5, तो हमें यही संख्या यहाँ से घटाना है। ठीक है, तो -4/5 को जब हम घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इतना समय आया। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। यानी तीसरा दिया है यानी 1/-2 इन्वर्स। ठीक है, यानी -1। इन्वर्स का मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो हमें इसका क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, यानी संख्या पलट जाती है। क्या होती है, पलट जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसका जब हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी इसका यानी -2/1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, तो इसका कितना होगा, 2 आंसर होगा। ठीक है, अब हमें देखना है, ये दिया है हमें चौथा। ठीक है, तो -2/3 और गुणा 3/4 इनवर्स। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो, तो इनवर्स का यानी गुणात्मक प्रतिलोम निकालें इसका भी। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल और -2 से 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ पर भी हमें किस प्रकार के रूप में, किस रूप में प्राप्त हो रहा है, यानी -1/2। ठीक है, और इन्वर्स लगाओ। ठीक है, तो इसी से हमें इसका भी हम उल्टा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, -2 प्राप्त होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, तो ठीक है, अगला देखते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है। यहाँ पे दिया है यानी प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें दिया है 2/3 गुणा x बराबर 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम यानी x बराबर क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम यानी x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर, तो जब यहाँ पे x यहाँ पे लाएंगे यानी 3 के साथ, तो 1 गुणा 3/2। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है, दिया है यानी प्रश्न नंबर 3 है, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। तो हमें यानी प्रश्न पहले का दिया है यानी 2/3 गुणा x बराबर 1। तो हमें क्या है, यहाँ पे x का मान निकालना है। ठीक है, तो बराबर कब आता है, ये ध्यान रखना है, बराबर कब आता है। बराबर जब आएगा जब हम 2/3 का गुणा 3/2 से करेंगे। ठीक है, तो 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा। मगर हम इसे x का मान कैसे निकाल लेंगे, तो यानी
x बराबर, ठीक है। अब जो बट्टे में 3 है, ठीक है, 2/3 है, यानी बट्टे में 3 है तो हमें बराबर बालन जाएगा तो क्या है 1 गुणा 3/2, ठीक है। तो x का मान क्या आएगा, x बराबर 3/2, ठीक है। तो हमें x का मान कितना 3/2 प्राप्त होगा, ठीक है। इस प्रकार अगला है, यहाँ पे x का मान निकालना है, ठीक है। -3/4 प्लस x बराबर 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें क्या जोड़ेंगे हम, तो हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें यानी x बराबर 0, ठीक है। जब हम इसे पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर, तो हमें माइनस में तो इसमें किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, किस में होगा, प्लस में होगा, ठीक है। तो 3/4, 3/4, ठीक है। अगर हम इन्हें दोनों को काटेंगे, ठीक है, क्या होगा 0 प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें 3 से 3 घटाएं, क्या होगा 0 प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अगला देख, तो चलिए नंबर तीसरा है। तो यहाँ पर यानी x गुणे -5/4 बराबर 1 है। तो हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी x बराबर क्या निकालना है, x बराबर निकालना है, x बराबर यहाँ पे 4/2 में तो यहाँ पे जाएगा यानी 1 गुणा 4/5, ठीक है। यानी तो यहाँ पे x का मान कितना आया 4/5, ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार यहाँ पे, तो यहाँ पे यानी x गुणा -6/-7 है, ठीक है, बराबर 1 है। तो यहाँ पे यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है प्लस है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगी, क्या होगा माइनस से माइनस कट जाएगी, तो यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/6, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हल करेंगे तो x बराबर, ठीक है, 1 गुणा 6/7, ठीक है। तो x बराबर कितना हुआ 6/7, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अगला करते हैं। क्यों यहाँ पे 7/6 इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने गुणात्मक प्रतिलोम लिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस में थी तो अब इसमें माइनस, ठीक है, पलट जाएगी, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, संख्या पलट जाती है, ठीक है। तो 7/6 हो गया। इस प्रकार यहाँ पे 7/6 किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यानी क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, सवाल तीसरे का 5वां है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यानी -5/4 गुणा 4/-5। तो यहाँ पे गुणा का प्रतिलोम दिया है, ठीक है। ये क्या है, गुणा का प्रतिलोम। तो यहाँ पे इसे हम काटेंगे, -5 से -5 और 4 से 4। तो यहाँ पे कितना उत्तर आया, x बराबर 1, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे चौथा ही देखेंगे, छठवां है। तो यहाँ पे ये माइनस का है 7/6 और प्लस का 7/6, यहाँ तो यहाँ कटेगा तो x बराबर क्या होगा 0, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल है, यानी प्रश्न नंबर 4 है, दिया है निम्नांकित परिमित संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए, ठीक है। तो यानी योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उसका यानी जहाँ पर संख्या पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है 1/2 पॉजिटिव है प्लस में, तो इसका यानी 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम
प्रतिलोम बराबर होगा यानी माइनस के 1/2। ठीक है। इसी प्रकार सेकंड यहाँ पे दिया है -3/8, तो इसका यानी योगात्मक प्रतिलोम होगा प्लस में हो जाए 3/8। समझे। नंबर 3 है, तो यहाँ पे 0 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 ही होगा। ठीक है। चौथा दिया है यानी -4/-7, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कि प्लस में। ठीक है। तो यहाँ पे इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस के 4/7। ठीक है। समझ आया? तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? चलिए अगला सवाल है, दिया है, इसमें क्या कहा है? अन्य निम्नांकित परिमित संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो यानी गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? यानी संख्या पलट जाती है। यहाँ पे क्या होती है? संख्या पलट जाएगी। यहाँ पे 8/13 है तो 13/8 हो जाएगी। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। मगर यहाँ पे चिन्ह में यानी प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, जो सेम हैं वैसे ही रहेंगे। तो चलिए पहला करते हैं, यानी 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम। बराबर क्या होगा? 13/8। ठीक है। इसी प्रकार सेकंड का यहाँ पे दिया -6/19, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -19/6। यानी माइनस कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे नीचे लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं हो। ठीक है। नंबर तीसरा गुणात्मक प्रतिलोम यानी 17/16 का, यानी तो यहाँ पे होगा यानी -16/17। ठीक है। अगला है नंबर चौथा है, यानी -9 है, तो -9 का क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम? यानी 1/9 माइनस के। ठीक है। चलो अगला 5वां है 17 योगात्मक प्रतिलोम। इसका क्या होगा? इसका होगा यानी 1/17, प्लस में तो प्लस में ही रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे दिया है, ठीक है, 6वां दिया है यानी 2/5 और 9/4, तो यहाँ पे यानी 2 से इसे काटे, 2 1 2 2 में 4। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे हुआ यानी 9/10, मगर इसका योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 10/9 होगा। ठीक है। समझ आया? चलो ठीक है, अगला करते हैं। तो चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 6 सरल कीजिए। क्या है? सरल कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है -32 गुणा 5/-14 गुणा 3/-20 गुणा 0 गुणा -13/5। तो एक बात का ध्यान रखना हमें, यानी जब किसी संख्या के साथ 0 का गुणा हो, कितनी बड़ी संख्या हो, ठीक है, जैसे यानी 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 0 गुणा 14, तो ठीक है, तो हमें जब इनका गुणा करेंगे आपस में तो हमें 0 प्राप्त होगा। 5 का 30, ठीक है, 6 7 42 यानी 420, 420 का 0 में गुणा करेंगे 0 और 0 का गुणा 14 में करेंगे 0 का। ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम करेंगे 32 का गुणा यहाँ पे। ठीक है। तो इन सब का गुणा करें तो यहाँ पे क्या होगा? इन सभी का आंसर 0 होगा। ठीक है। तो यही आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करें।